वज़ीर आज़म ने नॉर्थ साउथ राहदारी खत्ते के मुस्तकबिल के लिए गेम चेंजर करार दे दी। पाकिस्तान और आज़रबाईजान की ताजिर बरादरी को पुरकशिश मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। शहबाज शरीफ का बाकू में बिजनेस फोरम से खिताब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के दौरे डेरा इस्माइल खान का एलामिया जारी। अदालती अफसरान के लिए साजगार और महफूज माहौल फराहम करने के लिए कोशां हैं। चीफ जस्टिस की गुफ्तगू। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की इख्तितामी तकरीब नेज़ाबाजों की शानदार कारकर्दगी। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक। और कराची के इलाके पापोश नगर में मुबैना मुकाबला, पुलिस ने डकैती में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान LNG के फरोख्त समेत मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत। तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव भी शरीक। $2 अरब सरमायाकारी के मुआहिदों पर अप्रैल में इस्लामाबाद में दस्तखत होंगे। मुश्तरका मंसूबों से दोनों ममालिक के अवाम मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कराबाख के मसले पर आज़रबाईजान के मौक़िफ़ की हिमायत का आदा। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों और दो तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ्त के ख्वाहिशमंद। इलाकाई तरक्की के लिए मवासलाती मनसूबों का फ़रोग़ ज़रूरी करार दे दिया। सदारती महल पहुँचने पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक खैर मकदम। दिक्कत सगा लीकेज है, उस लीकेज को हमने प्लग करना है। करप्शन एट आवर एंड एंड पीपल हु आर नॉट पेइंग द सेल्स टैक्स एंड इनकम टैक्स इन अ वेरी बिग वे, इसके थ्रू हम इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाएंगे ताकि पीपल हु आर ओवरबर्डन्ड उनका हम थोड़ा सा जो है उनको रिलीफ दे सकें। वजीर खजाना ने टैक्सों के बोझ तले दबे तबके को रिलीफ देने और टैक्स चोरों के गिर्द घेरा तंग करने का इशारा दे दिया। अब हर शोबे को कारकर्दगी दिखाना होगी। बरामदात में इजाफे के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग मईशत की बेहतरी में अहम शोबा है। करंट अकाउंट अब सरप्लस हो गया। मोहम्मद औरंगजेब का कराची में बैंकिंग समिट 2025 से खिताब। वज़ीर दिफा ने तशद्दुद की सोच मुआशरे के लिए नुकसानदेह करार दे दी। हल्फ उठाया जाता है मगर उसका पास नहीं रखा जाता। हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कदम उठा रही है। ख्वाजा आसिफ की तकरीब से खिताब। हुकूमत मुखालिफ ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने के लिए कमेटी कायम। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और GDA की मुश्तरका कमेटी सियासी जद्दोजहद के बुनियादी निकात को हतमी शक्ल देगी। अपोजिशन इत्तेहाद की अगली बैठक 26 और 27 फरवरी को इस्लामाबाद में होगी। महमूद अचकज़ई की हैदराबाद में सिंध तरक्की पसंद पार्टी के सरबराह डॉक्टर कादिर मक्सी से भी मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हर बार पूछा है और बार बार पूछा भी है। उन्होंने यही कहा कि जी हमने नहीं किया ये, क्योंकि हम फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स होते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट ने 245 लगाया हुआ था और उसकी बुनियाद पे जो भी ऑर्डर्स हैं, जो भी इनिशिएटिव लिया गया है, जो भी किया गया है, इट इज बाय द ऑर्डर ऑफ द फेडरल। गोली चलाने से मुतालिक बार बार सवाल किया गया। वो कहते हैं वफाकी हुकूमत के मातहत आते हैं। आर्टिकल 245 वफाक ने नाफिज किया था। जो कुछ हुआ हुकूमती अहकामात पर हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर कल कराची पहुंचेंगे जहां वो GDA के सरबराह पीर पगारा से मुलाकात करेंगे। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। बीस लाख लोग उनको हमने बताया कि मुल्क छोड़ के चले गए और औसतन आप अंदाजा लगा लें कि फी कस 40 लाख रुपए दे के एजेंट्स को या बाकी लोगों को तब मुल्क छोड़ के जाता है ज़मीनें बेच के। तो ये आप दोनों को ज़रब दें तो ये और उसको कन्वर्ट करें तो ये बनता है तकरीबन 27 अरब डॉलर मुल्क से बाहर गया है 2 सालों के अंदर। और यहाँ पे हम लोग भीख मांग रहे हैं IMF से $1.5 अरब के लिए।
उमर अयूब का पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क इमिग्रेशन के साथ 27 अरब डॉलर्स की मुंतकली का दावा। हुकूमत 1.5 अरब डॉलर्स के लिए IMF से भीख मांग रही है। अपोजिशन लीडर का तंज। 1 अरब डॉलर क्लाइमेट फंडिंग के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज। IMF का 4 रुकनी वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया। IMF तकनीकी मिशन, अहम वज़रा, FVR, डिजास्टर एजेंसीज और सूबाई हुकूमतों से बातचीत करेगा। जजेस के तबादलों और सीनियरिटी इशूज पर इख्तलाफात के बायस जुडिशल कमीशन के रुकन अख्तर हुसैन मुस्ताफी। वो बतौर नुमाइंदा बार काउंसिल कमीशन का हिस्सा थे। मुस्ताफी रुकन की जगह एहसन बून की नामजदगी का इम्कान। पाकिस्तान बार काउंसिल ने अहम इजलास बुध को तलब कर लिया। जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 13 अरकान पर मुश्तमिल है। इस्लामाबाद बार ने 3 ट्रांसफर जजेस के खिलाफ 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन की हिमायत कर दी। दूसरे सूबों से जजेस का तबादला अदालती उमूर में मुदाखलत करार दे दिया। तबादला किए गए जजेस को वापस भेजने का मुतालबा। जजेस का ट्रांसफर आइन के आर्टिकल 200 की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है, बार का एलामिया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। आइन का आर्टिकल 245 फौज को अदालती इख्तियारात नहीं देता। वकील बानी PTI के दलाइल, आर्टिकल 245 वाली दलील मान लें तो फौज अपने इदारों का दिफा कैसे करेगी। GHQ पर हमला हो तो क्या आर्टिकल 245 के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तफसार। सिंध हाई कोर्ट में पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें यकजा करने का हुक्म। तमाम दरख्वास्तों की समाअत आईनी बेंच 11 मार्च को करेगा। वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत केस के फैसले पर वफाक ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में अस्करी टावर हमला समेत 4 मुकदमात पर समाअत। तरमीमी फर्द जुर्म आयद करने के लिए 3 मार्च की तारीख मुकर्रर। नून लीग का दफ्तर जलाने के केस की समाअत भी 27 फरवरी तक मुलतवी। लाहौर में पहली बारिश ने बाइकर्स के लिए बनाए गए करोड़ों रुपए के मंसूबों का पोल खोल दिया। मरियम नवाज ने सड़क को चूना लगाकर कौमी खजाने को चूना लगा दिया। बैरिस्टर सैफ का तंज। वजीर आला पंजाब को KP के हम मनसब से तरबियत लेने का मशवरा। बाइकर लाइन का रंग लोकल कंपनी ने 1 साल की गारंटी पर टेस्ट के तौर पर लगाया। वही कंपनी दोबारा बाइकर लाइन का रंग करेगी। पंजाब हुकूमत का एक धेले का भी नुकसान नहीं हुआ, ना कोई अदायगी की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। पेशावर की BRT पिछले 5 साल में चली कम और जली ज्यादा। अस्मा बुखारी का KP हुकूमत पर जवाबी वार। गवर्नर और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आमने सामने। फैसल करीम कुंडी का टैक्स मामले पर किसानों के शाना बशाना खड़े रहने का ऐलान। अगर आपका इस मुल्क के एक्सपोर्ट्स, ऑब्वियसली आपकी सारी एक्सपोर्ट्स या मेजॉरिटी एक्सपोर्ट समंदर के ज़रिए ही होंगी। अगर आपका हैदराबाद सक्खर रोड ऐसा होगा तो आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं हो सकती। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर में, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं कहूँगा कि जो एक मिसिंग लिंक है, हमने मिसिंग लिंक्स ढूंढने। वज़ीर आला सिंध ने हैदराबाद से सक्खर तक सड़क की खराब सूरत हाल तिजारत की राह में रुकावट करार दे दी। कराची पोर्ट से सामान की मुंतकली के लिए लियारी एक्सप्रेसवे को हैवी ट्रैफिक के लिए फाल करने पर जोर। लाहौर के इलाके समनाबाद में PTI रहनुमा मियां असलम इकबाल के डेरे से गोली लगी लाश बरामद। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। कराची की इम्तिना मुनशियात अदालत ने डिफेंस से अगवा और कत्ल होने वाले नौजवान मुस्तफा आमिर को भी मुनशियात केस में गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत का मुस्तफा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान को भी गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। कराची में मुनशियात रखने के इल्जाम में गिरफ्तार साहिर हसन की अदालत में पेश कर दिया गया। मजीद 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया।
हब की रिंग मार्केट में ज्वेलरी शॉप पर फायरिंग से बाप बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक, पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। रावलपिंडी से गाड़ी खरीदने के लिए कराची आने वाला नौजवान कत्ल, मकतूल के वालिद की मुद्दईयत में डिफेंस थाने में मुकदमा दर्ज। नौजवान 14 फरवरी को 2 दोस्तों के साथ कराची आया था। 18 फरवरी को डिफेंस के गेस्ट हाउस में कमरे से लाश मिली, मुकदमे का मतन। कराची में नेटी चेटी पुल पर तेज रफ्तार ट्रेलर की कार, मोटरसाइकिल और रिक्शे को टक्कर। कार सवार बाप बेटा जाँ बहक, हादसे के बाद कार पुल से नीचे जा गिरी। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर फरार, पुलिस ने ट्रेलर तहवील में ले लिया। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद लंडी कोतल चौरंगी के करीब 2 मजदूर नाले में गिरकर जाँ बहक, सानिहा गैस लाइन की खुदाई के दौरान पेश आया। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का पहला मकामी केस रिकॉर्ड, पुलिस सर्विसेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में सख्त इंतजामात। इससे पहले तमाम केसेस बैरून मुल्क से वापस आने वालों में सामने आए थे। चैंपियंस ट्रॉफी के हाई वोल्टेज टाकरे में पाकिस्तान को भारत से बदतरीन शिकस्त। रिवायती हरीफ ने शाहीनों को 6 विकेटों से शिकस्त देकर अगले राउंड में जाने का सफर तकरीबन नामुमकिन बना दिया। 242 रन का हदफ 4 विकेटों पर अबूर कर लिया। विराट कोहली ने शानदार सेंचुरी स्कोर की, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी ले उड़े। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई के लिए अगर मगर का खेल शुरू। न्यूजीलैंड का दोनों मैचेस भारी मार्जिन से हारना लाजमी हो गया। पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ मैच भी बड़े मार्जिन से जीतना होगा। न्यूजीलैंड की कामयाबी या बारिश होने पर पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। रिजवान का टीम के तमाम शोबों में नाकामी का एतराफ, बदकिस्मती से अच्छी कारकर्दगी पेश नहीं कर सके। टॉस जीत का फाता भी नहीं उठा सके, पर कप्तान की गुफ्तगू। चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का टाकरा। बंगाल टाइगर्स ने किवीज को जीत के लिए 237 रन का हदफ दे दिया। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों की रिहाई में डेडलॉक। 620 फलस्तीनियों की रिहाई तक इसराइल से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमास के सीनियर रहनुमा महमूद मरदावी का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म ने फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने से इनकार कर दिया। इजरायली फौज ने हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को फजाई हमले में शहीद करने की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में लड़ाका तैयारे को बम गिराते और जमीन पर मुतादिद धमाकों का फजाई मंजर दिखाई दे रहा है। जर्मनी में भी कौम परस्ती की लहर। कबिल इस वक्त पार्लिमानी इंतखाबात में कदामत पसंद जमात क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ने बरतरी हासिल कर ली। 208 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। 3 भारतीय निजात कैनेडियन शहरियों को कनाडा के अगले वजीर आजम के ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया गया। वजीर आजम बनने के लिए लिबरल पार्टी की क़यादत की दौड़ में शामिल थे। सिख मुखालिफ ख्यालात और भारत की जानिब से दीगर मुल्कों में मुदाखलत की हिमायत करने पर ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया गया। ऑस्ट्रिया की सफीर ने मिस अमेरिका ने वफ़द के हमरा करतारपुर में दरबार साहिब पर हाजिरी दी। दीवान अस्थान और आर्ट गैलरी का दौरा किया। हॉल में लंगर भी खाया, तहाइफ भी पेश किए। भारत से हिंदू यात्री श्री कटास राज में मजहबी रसूमात के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। मोहब्बत और अमन का पैगाम दौरे का मकसद करार दे दिया। मेहमान यात्री आज गुरुद्वारा डेरा साहब में क़याम करेंगे। कराची में नौजवान ने वालिदा की कब्र तक जाने के लिए ब्रिज बना दिया। महमूदाबाद के कब्रिस्तान में कब्रों पर सीढ़ियां और स्लेब रख दी। इलाका मकीनों के एहतजाज पर पुलिस ने ब्रिज मिसमार कर दिया। गिलगित स्तोर में शदीद बर्फबारी, रास्ते बंद हो गए। मकीनों को खुराक और अद्वियात समेत बुनियादी जरूरियात के हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना। दीगर हिस्सों से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। मगरबी हवाओं का ताकतवर सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होगा। बलूचिस्तान के 16 अजला में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कल से मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी के नए सिलसिले की पेशगोई।